एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आपका 3 डायमेंशनल है, क्योंकि अब हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर, फिर इसके आगे इसी को कंटिन्यू करूंगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 is unity, is known as यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, मतलब 1 है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। It is denoted by a case for a vector a vector। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे? ए केप से डिनोट करेंगे। ए केप, तो ए केप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। केप का मतलब यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर, ए केप हो गया ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका। ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज ए केप। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा मुझे। किसी भी वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा मुझे। अब जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई के, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे के, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के के। तो आई केप हो गया यूनिट वेक्टर in the direction of x-axis, in the direction of x-axis। j केप हो गया यूनिट वेक्टर in the direction of y-axis। और k केप हो गया यूनिट वेक्टर in the direction of z-axis, z-axis। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई केप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, j केप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y axis, and k cape is the unit vector in the direction of z axis। I cape, j cape, k cape, this is the unit vector। अब कभी भी कोई भी वेक्टर आपको डिनोट करना है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस से, जल्दी आ, लेट कैसे हो गई, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब मुझे कोई भी वेक्टर, जैसे ये पॉइंट है भैया आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नहीं, ये तो ऑक्टेंट हो गया आपसे, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो ऑक्टेंट हो गया। जैसे ये पॉइंट है 1 3 4। अब ये 1 जो है वो एक्स की वैल्यू है, मुझे इसको वेक्टर से डिनोट करना है, तो मैं इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। जैसे ये आपका ओपी वेक्टर, तो ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया बेटा आई के प्लस डी जे के प्लस 4 के। इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे। ये हमारा ओपी वेक्टर आ गया भैया, आई के प्लस डी जे के प्लस 4 के। इस तरह से ओपी वेक्टर डिनोट होगा, आई के प्लस डी जे के प्लस 4 के। तो ये ओपी वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है। तो किसी भी वेक्टर को, यदि आपको हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है कोई भी वेक्टर, अकेला कोई पॉइंट वेक्टर नहीं होता, तो कोई भी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ओपी वेक्टर हो गया हमारा आई के प्लस 3 के प्लस 4 के।
और यदि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर, तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस है ये, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकलती है, ये 0 0 0, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है इसका, इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब जैसे आपका एक प्रॉब्लम आ गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर, या फाइंड, पहले यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector I कैप माइनस pj कैप माइनस phi कैप। मुझे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, डायरेक्शन गिवन है तो फिर हम कुछ नहीं करना, बस हम इसके यूनिट इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। भाई डायरेक्शन तो गिवन है आपको, आई कैप माइनस pj कैप माइनस phi कैप। तो ये हमारा कोई भी ए वेक्टर है, सपोज इसको नाम दे दीजिए ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आ गया आई कैप माइनस pj कैप माइनस phi कैप, इसका मैग्नीट्यूड। बेटा कल डाउट क्लास आपकी कल होगी और ऑल्टरनेट होगी, ठीक है ना, ऑल्टरनेट होगी। अब इसमें क्या करवाऊंगा, जिसको डाउट हो वो डाउट बताऊंगा, और उसके अलावा अगले टेस्ट में आ रहा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्लस जो अभी चैप्टर चल रहा है आपका, अब चलेगा 3D ज्योमेट्री, ये अगले टेस्ट का कोर्स है संडे वाले। तो डिफरेंशिएशन डिवाइड करवाऊंगा कल से 12 से 1 में, कल से डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा 12 से 1 में, और जो तुम्हारे डाउट है वो सोल्व होंगे। समझ में आ गया। तो ये कल से रिवीजन क्लास आपकी डिफरेंशिएशन की रहेगी दिन में, और मतलब 12 से 1 में, और प्लस जो भी आपके डाउट थे। ऑल्टरनेट है अभी तो, यदि आप चाहो तो, यदि 6 दिन लेना चाहते हो, यदि आप 6 दिन लेना चाहते हो तो फिर आपको 3 दिन 10 बजे से लेनी पड़ेगी, 10 से 11। यदि आप एग्री हो तो 10 से 11 भी ले सकते हो, 3 दिन। अपन वो कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में क्या करना है तुम्हें। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपका टाइम 3 दिन का टाइम 10 बजे से होना पड़ेगा। वही है, तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। चलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर का डिटरमिनेंट, ओ डिटरमिनेंट क्या, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 + 9 + 26। भाई जो यहाँ पर क्लास में होगा तो वो तो अपने डाउट उस समय ही पूछ सकता है रोजिना, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगा उस समय, तो किसी और को ना पढ़ा रहा हूँ तो, लेकिन आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में जो होगा, लेकिन वो ऑनलाइन ही लगा सकते। तो ये 35 यूनिट आ गया डिटरमिनेंट। तो यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू आई कैप माइनस pj कैप माइनस phi कैप अपॉन √35। दिस इज ए कैप।
ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में। कितना हो गया? एक बाकी हो गया, समझ में भी आ गया कैसे हो। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज आई केप माइनस वी जे केप माइनस वाई के केप अपॉन √34। ये हमारा इसका यूनिट वेक्टर है। एक कभी कभी क्या करता है वो यूनिट वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड का पूछ लेता है, तो वो भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं यदि आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। जैसे उसने बोल दिया फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। in the direction of vector टू आई केप प्लस वी जे केप माइनस 6k केप। सपोज हमें 7 यूनिट का वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो बेटा अब 7 यूनिट का जब वेक्टर बोल दिया तो पहले तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा भैया। यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 यूनिट का वेक्टर आ जाएगा। जैसे ए वेक्टर मान लिया मैंने इसको 2i केप प्लस वी जे केप माइनस 6k केप, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 4 + 9 + 36, तो ये तो 7 यूनिट वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा 7 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i केप प्लस वी जे केप माइनस 6k केप अपॉन 7। So therefore vector of magnitude 7 unit, vector of magnitude 7 unit, 7 multiplied by 2i k plus 3j k minus 6k k अपॉन 7। ये आपका वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट आ गया। 7 से 7 कैंसिल, तो इसका मतलब आपका वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो गया 2i k plus 3j k माइनस 6k। ये इसका वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। क्लियर? इस तरह से हम वेक्टर और मैग्नीट्यूड 7 यूनिट की बात करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा यूनिट वेक्टर के बारे में बात। अब हम इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले ट्रायंगल लॉ देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। भाई एक बार सब पढ़ चुके हैं तो हम ट्रायंगल लॉ क्या होता है एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ होता है कि जैसे कोई भी आपका ये है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड एक ही डायरेक्शन में, जैसे ए बी और बी सी और ए सी ऐसे, तो हम बोलेंगे इसमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। दो साइड एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है और तीसरी साइड अपोजिट साइड में रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका ट्रायंगल लॉ वेक्टर क्या हो गया? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। सिंपल सी बात है। दो जने, एक जना तो गया, मतलब आपको पूछना है छावनी, एक गया इधर विजयनगर होके और एक गया दादाबड़ी होके, पूछना तो वही है। तो ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये गया ए से बी से होते हुए गया सी, और एक वो डायरेक्ट गया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस इक्वल टू ए सी वेक्टर।
यदि तीनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे कभी ऐसा हो गया, इस केस की बात करते हैं, सपोज ए बी सी, हम बोल रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन वापस नहीं, तो इसका मतलब स्टार्ट ए से हुआ और वापस ए पे ही पहुंच गया, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा? जीरो वेक्टर से इक्वल। भाई आप ए से चले, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से ए तक गए, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, दिस विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये हमारा जीरो वेक्टर से इक्वल हो गया भाई, वापस से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया वहां पे। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है कि डायरेक्ट चल जाएगा? तुम बोलोगे मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं, बोलो लिखवा दूं? अरे तुम ऑनलाइन तो बोलो कुछ। यस सर। डेफिनेशन की जरूरत है क्या है? नहीं सर, लिखी हुई है। बाकी लोग बोलो भाई। नहीं सर, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, चलो अब आ जाते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब क्या है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये समझना। सब पैरेललोग्राम की दो साइड है, जैसे ओ ए और ओ बी, दोनों एडिशन साइड है भाई। इसको हम, ये दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम बना लिया आपने। और ये पॉइंट बी है या सी है, तो ये बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल है, जो सी वेक्टर है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। डायगोनल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडिशन ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। तीनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं भाई, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों ओ से निकल रहे हैं, तो इनका डायगोनल जो है ओ सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। कभी कभी रिजल्टेंट बोला जाता है, जैसे आपको एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो इन दोनों का सम करना है, मतलब ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। आया जैसे प्रूफ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्शन इधर ले लो। इन ट्राइंगल ओ ए सी, ये ट्राइंगल लो से आ गया, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर बाय ट्राइंगल लो, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ओ ए वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ए सी वेक्टर आपको निकालना है, ए सी वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, सॉरी ए सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि ए सी वेक्टर उसके पैरेलल है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ए सी वेक्टर हो गया बी वेक्टर के। तो ये प्रूव हो गया भाई, ओ सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये कहलाता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अब देखो यहाँ पर डायगोनल, एक चीज और समझने वाली बात है, इसको लिख लीजिए फिर मैं आता रहा हूँ उसको। दूसरा डायगोनल यदि मुझे निकालना है, सेकंड डायगोनल मुझे यदि फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यदि मुझे सेकंड डायगोनल ए बी वेक्टर निकालना है, सपोज दूसरा डायगोनल मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर, तो डायगोनल ए बी वेक्टर, क्योंकि ये निकालने के लिए आएगा बाद में, कभी भी आ सकता है ए बी वेक्टर। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा डायगोनल ए बी वेक्टर में आपका पोजीशन वेक्टर का काम यही बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी,
इन ट्राइंगल ओएबी ट्राइंगल देख रहे हो आप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ओएबी ट्राइंगल? ओएबी में किन दो की साइड एक जैसे है, किन दो का डायरेक्शन एक तरफ है, जल्दी बताएंगे बेटा ऑनलाइन। OA और AB। ओए और एबी, तो ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर। ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर। आया बोल? ओए वेक्टर और एबी वेक्टर का डायरेक्शन एक तरफ है और ओबी वेक्टर इधर है आपका। तो ओए वेक्टर हमारा डिनोट हो रहा है ए वेक्टर, एबी वेक्टर दूसरा डायगोनल निकालना है मुझे, ये बी वेक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डायगोनल? ये हमारा डायगोनल एबी वेक्टर आ गया, डायगोनल एबी वेक्टर। तो हमारा डायगोनल एबी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल। डायगोनल एबी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। भाई जरूरी नहीं है हम इससे निकालें, हम डायरेक्ट पोजीशन से भी निकाल लेते हैं। पोजीशन से कैसे निकालते हैं? देखो मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो इसमें क्या होता है? बाद वाला वेक्टर माइनस पहला वाला वेक्टर, ऐसा होता है पोजीशन वेक्टर। यदि मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो बाद वाले में बाद में क्या रहा? बी, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका इसका पोजीशन वेक्टर आएगा। अब ओ बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है? बी वेक्टर के इक्वल है। देखो ध्यान से, ओ बी वेक्टर किसके इक्वल है? बी वेक्टर की। और ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर की बात हुई भाई। यहाँ पर ये ए और बी का पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हमने काम कर लिया। पोजीशन वेक्टर होता क्या वो अभी समझा देता हूँ। अगला पॉइंट पोजीशन वेक्टर ही ले लेते हैं। तो आज से जनरल है, कल से हमारा इसका क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन और चालू हो जाएंगे। तो इस वीक में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे वेक्टर को। फिर उसके बाद पिछले वाले टॉपिक हम कुछ रिवाइज करवाएंगे आपको, मतलब 11 बजे वाली क्लास में कुछ पिछले के टॉपिक रिवाइज होंगे आपको। तो जनरली अब टेस्ट के साथ आपका जो टेस्ट आता जाएगा उसके टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे, ताकि आपकी चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। अभी भी किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो अभी भी पढ़ सकता है, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि नहीं यार मुझे अब तो करना ही है, और अभी भी तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा बेटा। तो अभी भी बोल रहा हूँ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी हो जाएगा यदि आप करना चाहोगे। पोजीशन वेक्टर, अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे ट्राइंगल एबीसी है, समझना, ये ट्राइंगल एबीसी है, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। जैसे इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 3 4, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1 - 3 5, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4 3 7। ये हमारे एबीसी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम बोलेंगे एक ही पोजीशन वेक्टर। अब यदि मुझे इनको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरा ओए वेक्टर हो गया बेटा। जैसे क्योंकि ये पॉइंट है, तो मुझे यदि इसको जैसे ए का पोजीशन वेक्टर हो गया 2ik माइनस pjk प्लस 4k, ऐसे लिखना है। तो ये हम बोलेंगे इसको ए का पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। चल बताओ जिसको ये हरे साहब, अब तेरे सिर्फ 2 दिन की क्लास सुबह लगेगी, तो फिर मैं इवनिंग में कर दूंगा। 2 दिन और कर लो, अब इतने दिन करा के। तो ओ ए वेक्टर हो गया 2ik माइनस 3jk प्लस 4k। ओ बी वेक्टर i k माइनस bjk प्लस 5k।
ओसी वेक्टर 4ik प्लस vjk प्लस 7k, ये आपके एबीसी के पोजिशन वेक्टर आ गए। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के पोजिशन वेक्टर आ गए। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के पोजिशन वेक्टर आ गया आपको। अब सपोज मुझे ए बी वेक्टर निकालना है भाई, ये वाला ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अभी बताया था आपको, मतलब बी में से एक को सब, बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया ओ आई के माइनस पी जे के प्लस 5k माइनस 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई के माइनस 3j के प्लस 5k के माइनस 2i के प्लस 3j के माइनस 4k के, ये आ गया माइनस आई के 3j से 3j कैंसिल हो गया आपका, और 5 प्लस k के। ये हमारा ए बी वेक्टर है। सपोज मुझे सी बी वेक्टर निकालना है, सी बी, मुझे सी बी वेक्टर निकालना है। तो सी बी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा? पोजिशन वेक्टर से बाद में बी आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ बी वेक्टर हो गया हमारा आई के माइनस 3j के प्लस 5k के, और ओ सी वेक्टर हो गया आपका 4i के प्लस 3j के प्लस 7k के, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 3i के माइनस 6j के माइनस 2k के। दिस इज सी बी वेक्टर, ये हमारा सी बी वेक्टर है। इस तरह से हम कोई सा भी वेक्टर निकाल सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर और पॉइंट्स हो गया। ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका होगा। क्लियर है पोजीशन वेक्टर? किसी को दिक्कत? बोलिए। चलिए आगे, इसके बाद आते हैं हम सेक्शनल फॉर्मूले में। सेक्शनल फॉर्मूला, देखो सेक्शनल फॉर्मूले में पहला आ गया आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, अब इंटरनल डिवीजन क्या है? जैसे कोई भी दो पॉइंट है, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट है आपका P या A, जिसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, और B, इसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर। ये ओरिजिन है, तो हमारा ये A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, तो A वेक्टर से डिनोट होगा। ये आपका OB वेक्टर से डिनोट होगा। मुझे निकालना है OC वेक्टर। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? MC। तो C इंटरनल पॉइंट है, तो यदि मुझे OC वेक्टर निकालना है तो ये कैसे आएगा? M मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर। ऐसे नहीं, इसको इससे मत कर देना, जो स्टूडेंट इससे गलत करता है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस M। दिस इज OC वेक्टर। M multiplied by B vector plus N multiplied by A vector upon M plus N. This is OC vector, internal division. ये हमारा इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। OC वेक्टर इक्वल टू M इंटू B वेक्टर प्लस M इंटू A वेक्टर, M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस N। दिस इज इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन यदि आ जाए आपका, एक्सटर्नल डिवीजन,
एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसमें फिगर मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है एक्सटर्नल डिवीजन में, इसमें इंटरनल मत बनाना। लेट पॉइंट आर डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट P and Q externally in the ratio m:n, then OR vector equal to m into OQ vector minus n into OP vector upon m minus n, ऐसे निकलेगा। OR vector equal to m into OQ vector minus n into OP vector upon m minus n। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट आ गया। इस तरह से हमारा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकलेगा। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकालने का तरीका है। OR वेक्टर इक्वल टू m इंटू OQ वेक्टर माइनस m इंटू OP वेक्टर अपॉन m माइनस n। OR वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। क्लियर है? अब इससे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं अभी यहाँ पर ही। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। देखो 1 मार्क में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट find the position vector of the point which divides the join of the point to a vector minus bb vector and 3a vector minus bb vector externally in the ratio 2:3, externally in the ratio 2:3। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट के जॉइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। 2:3 में डिवाइड करना है। तो मैं मान लेता हूँ इसको ओपी वेक्टर मान लेता हूँ और इसको ओक्यू वेक्टर मान लेता हूँ। लेट पॉइंट आर, ऐसा लिख देते हैं, लेट पॉइंट आर डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट P and Q externally in the ratio 2:3, externally in the ratio 2:3। तो मैं बोलूंगा OR वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस 3 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 माइनस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय OQ वेक्टर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय OP वेक्टर अपॉन 2 माइनस 3, ये हमारा इसका पॉइंट हो गया। तो ये आ गया 2 इंटू OQ वेक्टर, OQ वेक्टर हमारा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस 3 इंटू 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये आ गया आपका 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर अपॉन माइनस 1, ये आ गया 5b वेक्टर। तो आंसर आ गया माइनस 5b वेक्टर। दिस इज OR वेक्टर। तो हमारा OR वेक्टर आ गया माइनस 5b वेक्टर। दिस इज OR वेक्टर।
तो आर वेक्टर इक्वल टू -5b वेक्टर। इस तरह से हम एक्सटर्नल पॉइंट डिवीजन निकाल लेंगे। चलिए एक और करते हैं इस पे ही। देखो इफ द वेक्टर jk plus kk, इफ द वेक्टर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इफ द वेक्टर jk plus kk and 3ik minus jk plus 4kk represent two sides vector, represent the two sides vector AB vector and AC vector respectively of triangle ABC. Then find the length of median through A. Median through A. तो हमें लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए निकालनी है। We have to find the length of median through A. अब देखो ये ए बी वेक्टर और AC वेक्टर गिवन है और मुझे निकालना है इसका मीडियन, तब वो AD वेक्टर। अब मुझे पता है ये 1:1 के रेशियो में होता है, तो हमारा AD वेक्टर क्या होगा? देखो 1 into AC वेक्टर, सेक्शनल फॉर्मूले से 1 into AC वेक्टर प्लस 1 into AB वेक्टर अपॉन 1+, होगा जी होगा। तो हमारा AD वेक्टर आ गया आपका AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर बाई 2। तो ये हमारा मीडियन AD वेक्टर आ गया, आया समझ? तो लिख लीजिए मीडियन AD वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर बाई 2। मीडियन AD वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर बाई 2। अब मुझे गिवन है AB वेक्टर IK और JK प्लस KK और AC वेक्टर 3IK माइनस JK प्लस 4KK। तो therefore मीडियन AD वेक्टर इज इक्वल टू JK AC वेक्टर 3IK माइनस JK प्लस 4KK प्लस JK प्लस KK डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका 3IK प्लस 5KK बाई 2, तो 3/2 IK प्लस 5/2 KK। तो लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 9/4 प्लस 25/4। तो √34/4, तो 4 का तो स्क्वायर रूट 34 डिवाइड बाई 2 यूनिट। दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन का लेंथ कैसे निकालेंगे? उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो इसका लेंथ हो गया।
दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन एडी वेक्टर। ये इसका लेंथ है √34/2 यूनिट। क्लियर? क्लियर है? तो ये तो हो गया भाई हमारा सेक्शनल फॉर्मूला, बेसिक सेक्शनल फॉर्मूला। तो अभी इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, और फिर उसके बाद हमारा ये क्या नाम से स्केलर और ट्रिपल और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही कर रहा हूँ। चलिए।